हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के 6 तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। इस लेक्चर के अंदर 7 से आगे के क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेवन से आगे के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए 7 का भी क्वेश्चन अपने को करना है प्रॉपर्टीज का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 7 है वो अपन करते हैं। प्रूव करना है अपने को, प्रूव दैट अपने पास है -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c² इक्वल टू अपने को लाना है 4a² b² c²। ये अपने को लाना है, ठीक है। तो अपन इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ से इस कॉलम से a कॉमन आ सकता है या रो से भी आ सकता है। पहले मैं कॉलम से a कॉमन ले लेता हूँ। इस कॉलम से मैंने a बाहर निकाला तो यहाँ पे -a बचा या b बचा या c बचा। यहाँ से मैं b बाहर निकाल लेता हूँ। b बाहर निकालते हैं, यहाँ पे a बचा, यहाँ पे -b बचा और यहाँ पे c बचा, ठीक है। और इस कॉलम से मैं c बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास a बचा, b बचा और c बचा। अब देखिए इस रो से a कॉमन आ रहा है तो a एक और आ जाएगा तो a² हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा -1 1 1। इससे b कॉमन आ रहा है तो ये 1 -1 1 तो ये b² हो गया। इससे c कॉमन आ रहा है तो 1 1 और 1 और ये आपका क्या हो गया, c² हो गया, ठीक है। इतना आपका हो चुका है। अब देखिए, अब मेरे को 2 0 बनाने हैं। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर देता हूँ तो अपने पास क्या होगा, इन ये a² b² c² बाहर ही है डिटर्मिनेंट के। इन दोनों को ऐड किया तो ये 0, इन दोनों को ऐड किया तो 0, इन दोनों को ऐड किया तो 2। अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा। 2 0 बनाना मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। c2 चेंज टू c2 -c3, इन दोनों के बीच में माइनस करना है तो ये 0, ये -2, ये 0, ठीक है। और ये 1 1 1 एज इट इज। 2 0 बनने के उपरांत आप डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। ये तो दोनों 0 हो गए, बस केवल 1 वाले को ओपन करना है। तो 1 को बाहर लिखा और अंदर डिटरमिनेंट लगा देंगे। 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो और बाकी को लिख दो 0 -2 2 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। a² b² c², ये 1 तो है, ये इससे इंटू हुआ 0, बीच में माइनस, ये इससे इंटू हुआ +4 तो ये 4 हो गया। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a² b² c² आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, 8 के अंदर 2 पार्ट है। 8 में फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट आपका है अपने पास, इसके अंदर है 1 1 1 a b c a² b² c² है, ठीक है। और अपने को लाना है a b b c c a, ये अपने को लाना है। तो अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि अगर 1 1 कॉलम में दिखाई दे रहे हैं तो उनको रो में ले जाओ, और 1 1 जब रो में आ जाए तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे आगे के लगभग, ठीक है। 1 1 को मैं रो में लगाने के लिए ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज के बारे में मैंने पहली प्रॉपर्टी में बताया, किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करने पे उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब आपके पास राइट है कि आप किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर सकते हो। तो मैं यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ तो मेरे को 1 1 रो में मिल जाएगा। इसको ऐसे करना है, ट्रांसपोज करते ये 1a² ये ऐसे हो जाएगा, रो कॉलम में बदल रही है, ये ऐसे हो जाएगा 1 b c c²। ऐसा बनते ही अगर यहाँ पे कभी भी 1 1 दिखे तो इसमें से इसको माइनस कर दो 0 बन जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर दो 0 बन जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी क्या लगेगी, c1 चेंज टू c1 - c2 लगा देंगे
और C2 चेंज टू क्या लगा देंगे, C2 माइनस C3 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इसमें से इसको माइनस किया 0, ये a माइनस बी बना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ये 1 माइनस 1 0 बना, ये b माइनस सी बना, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया, ये 1c और ये c स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये 0 है, ये a माइनस बी है, और इसके अंदर a माइनस बी ए प्लस बी लगा देंगे, ये फैक्टर हो गए a माइनस बी ए प्लस बी, ये 0 है, ये b माइनस सी है, ये b माइनस सी, ये b प्लस सी हो गया, ये 1c स्क्वायर हो गया। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, 0 को अपन 0 इंटू ए माइनस बी लिखें तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका मतलब इसके इंटू में a माइनस बी है, तो यहाँ से a माइनस बी अपने पास कॉमन आ गया इस कॉलम से। a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 a प्लस बी। इसके इंटू में b माइनस सी हो सकता है 0 के इंटू में, तो यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लिया मैंने, ये b माइनस सी कॉमन निकाला, तो 1 b प्लस सी, ये 0, सॉरी ये 0 है ही, यहाँ भी 0 ही था। ठीक है, इसका मतलब 0 हो तो आप कॉमन ले सकते हो कोई एलिमेंट। और अगला ऐसा कैसा रह गया, 1c स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, अब केवल ये 1 वाला ही बचा, ये दोनों तो 0 हो ही गए। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की बारी आई, तो 1 तो है ही, अब इसको इससे इंटू करना है b प्लस सी, और बीच में माइनस, इसको इससे इंटू करना है, तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी, b माइनस सी, और फाइनली c माइनस ए, जो अपना आंसर आ गया हेंस प्रूव। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी तरीके से लगभग क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। एट में सेकंड पढ़ेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड, एक्सरसाइज 4.2 चल रही है, डिटर्मिनेंट्स एनसीईआरटी की। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो और भी मज़ेदार है। प्रूव दैट, अपने को प्रूव करना है 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब और इक्वल में लाना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और a प्लस b प्लस c लाना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, अपने पास 1 1 रो के अंदर आ गया है, तो अपन वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, c1 चेंज टू c1 माइनस c2, मतलब इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है, और c2 चेंज टू c2 माइनस c3 अप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 माइनस 1 होके 0 हो गया, ये a माइनस बी हो गया, और a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, ये b माइनस सी हो गया, ये b क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया, ये 1 हो गया, ये c हो गया, ये c क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई देता है, तो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला अब अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये 0 है, ये a माइनस बी है, इसको a माइनस बी और इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे ही अगले में है 0 है, b माइनस सी है, और इसको b माइनस सी और फिर क्या लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये हो गया 1c क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ गया, a माइनस बी, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, b माइनस सी, बशर्ते 0 था, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ऐसे ही ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो गया, ये 1, ये c क्यूब हो गया। अब इसके एक्सपेंड की बारी आई, तो a माइनस बी, b माइनस सी तो थे ही, एक्सपेंड करेंगे तो 1, केवल 1 वाला ही करना है, ये इससे इंटू करना है, तो b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर,
और ये माइनस करना है ना इंटू करके, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख सकते हैं। ऐसे ही इन दोनों से b कॉमन आ रहा है तो अपन इसको c माइनस ए लिख देंगे। अब इस पूरी कहानी से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो c माइनस ए कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से आपका c माइनस ए कॉमन आ गया तो अंदर बचा, यहाँ तो c प्लस ए बचा और प्लस में b बचा। अब अपन इसको अच्छे से लिखेंगे तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और इसको अच्छे से लिख देंगे ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी। यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, C2 माइनस C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, जब ऊपर 1 1 बन जाए। और अपन कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में फर्स्ट रो में 1 1 ही बने, तो अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपना जो है उसके अंदर अपने पास है x y z और फिर है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z x z x x y, और इक्वल में अपने को प्रूव करना है इसके अंदर x माइनस y माइनस z माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये अपने को लाना है। तो इसमें 1 अगर इनको ऐड वैड भी करें तो 1 1 बनाने का कोई चारा नहीं है। बस इसमें एक खेल है कि इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं एक्स वाई जेड, इसमें से इसके पास वाई जेड है, इसको एक्स दे देना चाहिए मेरे को, इसको क्या दे दूं, एक्स। तो इस पूरी रो को मैं R1 को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड बन जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, और ये क्या बन गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें y की कमी है तो R2 को मैंने बोल दिया कि तू y ले ले, y की कमी है ना यहाँ पे, तो R2 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, ये वाई क्यूब, और ये बन गया एक्स वाई जेड। अब R3 को किसकी ज़रूरत है, R3 को यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है तो Z की ज़रूरत है, तो R3 को मैंने Z दे दिया, मतलब Z से मल्टीप्लाई कर दिया R3 को। ठीक है, R3 को Z से मल्टीप्लाई करते Z स्क्वायर Z क्यूब, और ये एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा इस कॉलम में से, एक्स वाई जेड मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बना 1 1 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अगर आपने एक्स वाई जेड से इनको मल्टीप्लाई किया था तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये लो डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, हो गया इतना। अब ये 1 1 है, मेरे को यहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तो मैं इसको पहले यहाँ ले आता हूँ, मतलब कॉलम इंटरचेंज करता हूँ। अगर मैंने कॉलम इंटरचेंज किए, कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज किया तो बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ चला गया, और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब यहाँ चला गया। अब यहाँ स्क्वायर वाला है और यहाँ क्यूब वाला है, मेरे हिसाब से क्यूब वाला लास्ट में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं वापस इंटरचेंज करता हूँ। इंटरचेंज करूँगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 1 1 1 रहा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ आ गए, और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब यहाँ आ गए। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। अब ट्रांसपोज करूंगा तो देखो क्या होगा। ट्रांसपोज करने पे अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये बन जाएगा 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये बन जाएगा 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, ये बन गया,
1 1 अपने को मिल गया। 1 1 मिलते ही अपन वही लगाएंगे, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3 लगा देंगे। अगर ये लगाते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऐसे ही 1 माइनस 1 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन गया, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बन गया, और ये 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब रहा। अब फॉर्मूले लगाने की बारी है अपनी। अब यहाँ पे अपने को फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले वही वाले लगाने हैं। 0 ए स्क्वायर माइनस बी का होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अप्लाई कर दिया। उसके बाद में 0 यहाँ पे y माइनस जेड वाई प्लस जेड, और ये आपका बन गया y माइनस जेड और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद में 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब एज इट इज हो गया। अब मेरे को कुछ कॉमन लेना है इस क्वेश्चन में। कॉमन लेऊंगा तो यहाँ से तो क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई, यहाँ से कॉमन आ जाएगा y माइनस जेड। रिमेनिंग डाटा लिख रहा हूँ, ये 0 यहाँ पे 0 होने के कारण मैं कॉमन ले पाया ना। x प्लस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 0 है ही, y प्लस जेड बचेगा, y माइनस जेड कॉमन ले लिया था ना यहाँ से, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से जेड कॉमन नहीं आता, ये अगर 0 होता तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लेता, लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए कुछ कॉमन नहीं ले सकता। 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब हो गया। अब मेरे को इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब मेरे को इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड कर देता हूँ, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये बना x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और ये 1 है ही, ठीक है। अब एक्सपेंड करेंगे, इसको इधर इंटू करना है, इससे इंटू करेंगे अपन, तो अपने पास हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, फिर हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, और प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर से करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब इनको माइनस करना है इससे इंटू करके, तो ये बनेगा माइनस में बनेगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस का ही बन जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, फिर एक्स वाई से इंटू करेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स माइनस का ही एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस का वाई क्यूब और माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब कुछ कट जाएंगे वो काट देते हैं, वाई स्क्वायर जेड कैंसिल हो गया, एक्स माइनस एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, वाई क्यूब कैंसिल हो गया, वाई क्यूब तक अपना कैंसिल हो चुका है। अब जो बचा है ये आपका नोट हो गया होगा। अब जो बचा है उसमें से अपने को आंसर बता देना है। तो अपने पास जो बचा उसमें कुछ कट रहा है क्या, एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड वाई जेड स्क्वायर, कुछ नहीं कट रहा है। तो अपन उन डाटा को लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और अपने पास डाटा जो बचे हैं वो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड और माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब अपने को आंसर पे फोकस करना है, इसका आंसर कैसे लेके आना है। अपने पास आंसर में आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लाना, ये अपना टारगेट है, इसको लाना है मेजर काम। तो कैसे लाएंगे अपन उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, अपन लेके आएंगे इसको, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से मैं y कॉमन लेता हूँ इन दोनों से, इसमें तो है ही नहीं, इन दोनों से कॉमन लेता हूँ मैं,
थोड़ा सा देखेंगे इसको, थोड़ा समझना है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ से y कॉमन लिया अगर अपन ने, तो ये यहाँ से xy आ गया, यहाँ से z स्क्वायर आया, मतलब अपनी बात नहीं बनी। अगर मैं इन दोनों से अगर मैं z कॉमन ले लूँ तो थोड़ा चांसेज है बात बनने के। इन दो से कॉमन लेता हूँ मैं, या इन दोनों से तो बनेगा नहीं। इन दोनों से अगर z ही कॉमन लें तो बात बन सकती है। या अपन एक काम कर सकते हैं, इन दोनों से एक्स वाई कॉमन आ जाए तो यहाँ तो बचेगा y माइनस एक्स। ठीक है, बन गया, सीधा ही बन जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों से एक्स जेड कॉमन आ जाए तो ये x माइनस जेड बनेगा, और इन दोनों से भी नहीं बनेगा, मतलब अपने को y माइनस एक्स बचाना है अंदर। तो y माइनस एक्स बचाना है, मतलब अपने को z माइनस एक्स बचाना है, सॉरी z माइनस एक्स। z माइनस एक्स बचाने के लिए यहाँ पे अपने पास है क्या, ये है एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड है। अपने पास z माइनस एक्स आना चाहिए, z माइनस एक्स। अब z माइनस एक्स लाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, z स्क्वायर के दो टर्म हैं, y स्क्वायर के भी दो टर्म हैं, z माइनस एक्स कैसे लेके आऊँ मैं? तो इन दोनों से बात बन सकती है। इन दोनों से एक्स जेड कॉमन लिया तो यहाँ तो जेड बच गया, यहाँ पे एक्स बच गया, मतलब इन दोनों का काम हो गया है। अब बाकी चार में सोचना है अपने को, एक्स माइनस जेड लाना है, एक्स जेड आ गया, जेड माइनस एक्स लाना है। और मेरे हिसाब से ये तो कैंसिल ही हो रहा है, इसका तो हो ही गया काम अपना ना, ये तो हट ही गए, मतलब ये कैंसिल हो गए थे भाई। तो अब अपने पास ये है, इन दोनों इससे क्या कॉमन ले लूँ, y कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये आपका एक्स जेड है, ये जेड माइनस एक्स है, ये y है। इसको जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स लिख सकता हूँ। तो ये बन गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ दोनों से z माइनस एक्स मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बना एक्स जेड, और इस y को इन दोनों से इंटू करना है तो वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये अपना आंसर आ चुका है, हैंस 2। ठीक है, थोड़ा सा अपन ही कन्फ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन के अंदर, आराम से इसका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक लेक्चर और बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज अपने को पढ़ना। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए ये लेक्चर अच्छा रहा होगा।